सुमंत जी राजा दशरथ से ऐसे बता रहे थे। श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई तो पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रिय श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम ने धीरज धराकर मुझसे मधुर वचन में कहा, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पड़कर विनती करना कि पिताजी आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिता, आपके अनुग्रह से वन जाते हुए मैं सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने के लिए मैं कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करना और उनसे बहुत विनती करते हुए तुम वही प्रयत्न करना जिनसे मेरे पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति मेरे पिताजी मेरे बारे में सोचकर दुखी ना हों। हे तात, नगरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वे वही मनुष्य मेरे सब प्रकार से हितकारी होंगे जिनकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का राजपद पा जाने पर नीति ना छोड़ना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई के कर्तव्य को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से दुखी ना हों। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया। फिर उन्होंने अनुरोध किया और अपनी सौगंध देते हुए कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़प्पन वहां ना कहना। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर केवट ने नदी के पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीवित ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि में सोच में डूब गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। सारी रानियां विलाप करके रोने लगी। इस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए जिसके लिए शब्द का चयन बहुत मुश्किल है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख होने लगा और धीरज का भी धीरज भंग हो गया। राजा के राजनिवास में रोने और शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरना सन हो गया हो। सारी इंद्रियां बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का अस्त होने वाला है।
तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसको खोने वाले हैं। सारे प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंचेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यही मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर किसी ने शीतल जल छिड़का हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है?